अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे फ्रिज की डायग्राम है। मैं आपको उसके कनेक्शंस के बारे में समझाऊंगा। बहुत ईजी और सिंपल सा तरीका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अर्ज़ ये है कि वीडियो को पूरी देखिएगा तो ही समझ में आएगा, वरना अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत इजी और सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है, ये देखें ये हमारा मेन स्विच है, ठीक है। ये न्यूट्रल और फेस आ रहा है वहाँ से। अब न्यूट्रल और फेस आप मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि यार मैं इसको मतलब कंप्रेसर तक कैसे पहुँचाऊँ और कैसे पता चलेगा मुझे न्यूट्रल। भाई इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आप न्यूट्रल की जगह पे फेस लगा सकते हैं और फेस की जगह पे न्यूट्रल लगा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने न्यूट्रल पकड़ लेना है, ठीक है। न्यूट्रल मिसाल के तौर पे कोई भी एक वायर न्यूट्रल या फेस कोई भी ले लें। मतलब मैंने यहाँ तरीके से बनाया हुआ है, लाइन को अलग दिया हुआ है, न्यूट्रल को अलग दिया हुआ है, तो कोई मसले की बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने न्यूट्रल लिया, लेने के बाद इसको हम यहाँ से ले गए, ठीक है, डायरेक्ट। मतलब ये न्यूट्रल और फेज है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको फ्रिज के नीचे ये अलग से वायर नज़र आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल और फेस का अलग ही वायर नज़र आ जाएगा, एक अलग होगा। फिर अंदर जो इनपुट जारी होगी ना वो एक अलग नज़र आ जाएगी आपको, ठीक है। तो मतलब दो अलग अलग वायर होंगे। जो स्विच से आ रहा होगा हमारे बोर्ड में जो हम वायर लगाते हैं उस वाले स्विच से आकर वो कंप्रेसर के पास ख़त्म हो रहा होगा और फिर वहीं से एक नया वायर शुरू हो रहा होगा जो अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो सिंपल और इजी सा तरीका है इसका, ठीक है। आपने न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल लेने के बाद ये आपने ओवरलोड में लगा दिया। एक ओवरलोड होता है, ये देखें, ये ओवरलोड गोल वाला ओवरलोड है, ये भी अच्छा ओवरलोड है, और एक चपटा वाला ओवरलोड भी आता है, तो मसले की बात नहीं है। ये न्यूट्रल हमारा आया, हमने लगा दिया ओवरलोड के अंदर, ठीक है। अब ओवरलोड से ही एक और थिम्बल ये बराबर वाले पॉइंट से जाकर ये लग जाएगी कंप्रेसर की कॉमन में। तो ये देखें, ये सी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये कॉमन है और ये इसकी रनिंग और स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में इसके कोई वायर नहीं लगता, रनिंग में लगता है सिर्फ। वो आप फेज लगा लें या न्यूट्रल लगा लें, क्योंकि न्यूट्रल मैं यहाँ लगा चुका हूँ, वहाँ फेज ही आएगा, समझ रहे। तो ये न्यूट्रल आया, न्यूट्रल आने के बाद ओवरलोड में आया, ओवरलोड में आने के बाद ये यहाँ से दूसरे पॉइंट से ओवरलोड के कंप्रेसर में चला गया, कंप्रेसर के कॉमन में। ये सी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, कंप्रेसर के कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पकड़ने का तरीका भी मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ईजी तरीका आपका मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं उसको। देखिए अगर ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये कॉमन है ऊपर वाला अकेला, और ये रनिंग और ये स्टार्टिंग, ठीक है। अब इसमें से जो ये वाला है ना ये रनिंग है, ठीक है, ऊपर वाला तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब अगर कंप्रेसर ऐसे है, मतलब थिम्बले ऐसे हैं, कंप्रेसर के टर्मिनल जो है वो ऐसे हैं, तो अब ये रनिंग हो जाएगा और ये वाला स्टार्टिंग हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारे कोई वायर नहीं लगता, कैपेसिटर का वायर लगता है। अगर कैपेसिटर की वायरिंग को भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, इसमें कोई वायर नहीं लगेगा। ये ऐसे अगर ऐसे डायग्राम वो टर्मिनल ऐसे हैं कंप्रेसर के, तो ये वाला हमारा रनिंग है और नीचे वाला कॉमन होगा। कॉमन आपको पता ही है अकेला लगता है, ठीक है। तो यहाँ आपने स्टार्टिंग रनिंग का वायर लगाना है, ठीक है। तो इजी, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम आ जाते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। ये लाइन पे आ गए हम। लाइन पे आने के बाद देखें, सबसे पहले तो इसका आपको अंदर से ही नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि अंदर से अगर आप देखेंगे तो फिर मिसाल के तौर पे आपको मतलब गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो आपने बाहर की वायरिंग का मैं तो आपको बता रहा था। ये यहाँ से एक आया डोर स्विच के अंदर, डोर स्विच से मतलब लाइन आई, लाइन आने के बाद ये पासिंग होकर आगे बल्ब में चली गई, ठीक है, बल्ब में चली गई। और ये देखें न्यूट्रल यहाँ से आ रहा था, वो इसको भी मिल गया न्यूट्रल। ये यहाँ से बल्ब के यानी बल्ब जो होता है इसका डोर स्विच के साथ जिसका कनेक्शन होता है वो बल्ब में आ गया। तो जैसे ये हम खोलते हैं, फ्रिज का गेट खोलते हैं, तो ये फ़ौरन से बटन आगे बढ़ जाता है और बंद हो जाता है बल्ब। और जैसे ही बंद करते हैं ये पुश होता है दोबारा हमारा, सॉरी, जैसे ही हम खोलते हैं तो ये पुश होता है और बल्ब हमारा ऑन हो जाता है, और जैसे ही हम इसको बंद करते हैं दोबारा वो उसको छोड़ देता है और ये बल्ब ऑफ हो जाता है बंद होने पे गेट, ठीक है। तो ऐसे ही ये देखें, ये लाइन की एक थर्मोस्टेट की लाइन है, ठीक है। ये कॉमन है इसकी, ये थर्मोस्टेट की कॉमन मतलब लाइन आउट, यानी कि ये आउटपुट है और ये इनपुट है। लाइन यहाँ से आई, आने के बाद लाइन में लग गई, ठीक है। अब आउटपुट में जा रही है, ये थर्मोस्टेट है हमारा। अब यहाँ से होती हुई ये मतलब आउटपुट जो है इसकी वो रिलो के अंदर जाएगी। रिले आपको पता ही है जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर ऐसे आपका है तो ये वाली रनिंग है, ठीक है। और अगर ऐसे है मतलब ऐसे है तो ये वाली रनिंग है, ठीक है। तो अभी इसका ऊपर की तरफ है तो हमारा ये रनिंग हो गई। वो आप जब घुमाएंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ये रनिंग आ गई, ठीक है। कॉमन से निकल के ये रनिंग में आ जाएगी। जैसे ही रनिंग में आएगी मतलब
और मिसाल के तौर पे जैसे फ्रिज थर्मोस्टेट जैसे ही टेम्परेचर कंट्रोल करेगा वैसे ही इसको कट ऑफ कर देगा, यानी कि इसका जो अंदर का लिक्विड होता है वो हट जाएगा और फ़ौरन से हमारा कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगा। तो ये लाइन का भी मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ से लाइन मतलब एक लाइन इसको डोर स्विच को मिल गई, फिर यहाँ से पासिंग बन के बल्ब को भी मिल गई। अब ये बल्ब मसला ये है कि ये सिर्फ बल्ब का कनेक्शन है, दोनों ये बल्ब के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल रहा है, सिर्फ लाइन देनी होती है। लाइन यहाँ से जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, लाइन का ये मतलब ये कर लें कि इस तक लाइन नहीं पहुँच रही होती। जब ये हमारा गेट फ्रिज का बंद होता है, जैसे ही हम खोलते हैं ये बटन पुश होता है और ये पुश होने के बाद ये पासिंग रूट बन के यहाँ से बल्ब को फ़ौरन से ऑन कर देता है, ठीक है। तो बहुत इजी और सिंपल सी वीडियो है, उम्मीद है कि समझ में आई होगी आपको। मैं दोबारा फिर से दोहरा देता हूँ। न्यूट्रल हमारा ये आया, आने के बाद यहाँ से ओवरलोड में आया, ओवरलोड के दूसरे पॉइंट से कंप्रेसर के कॉमन में चला गया, ठीक है। कंप्रेसर के कॉमन में जाने के बाद ये हमारा मतलब फिर यहाँ से हमने ये न्यूट्रल नीचे से आ रहा है हमारा, ये एक साइड हमारी बल्ब को मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से हम लाइन पे आ जाते हैं। लाइन पे आने के बाद सबसे पहले हमारे ये लाइन जो है थर्मोस्टेट अंदर जो हमारे लगा हुआ होता है फ्रिज के, तो वो थर्मोस्टेट की लाइन में आएगा और सी इसकी आउटपुट होगी, यानी कि कॉमन होगी। कॉमन जो आएगी वो आएगी इसके अंदर क्या कहते हैं इसको, मिसाल के तौर पे ये रिलो के अंदर जाएगी। रिलो में जाने के बाद ये स्टार्टिंग में लग जाएगा। रिले जो है स्टार्टिंग में लगती हैं, यानी कि ये स्टार्टिंग इसको मिल गई, यानी कि आउटपुट इसको मिल गई है, ठीक है। अब जैसे ही 3 मिनट के बाद कंप्रेसर ये मतलब सॉरी जैसे ही हमारा टेम्परेचर अंदर का कंट्रोल होगा फ्रिज का, वैसे ही इसको लिक्विड जो है पीछे हट जाएगा और इसको कट ऑफ कर देगा। तो ठीक है, ये लाइन फिर यहाँ से ये देखें बीच में से इसके लाइन यहाँ से डोर स्विच को मिल गई। डोर स्विच पासिंग रूट, जब वो फ्रिज खुलेगा तो ये पासिंग रूट बनेगा और यहाँ से एक लाइन जो है ये बल्ब को भी मिल गई। बहुत इजी और सिंपल सी वीडियो है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगर वीडियो समझ आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इसकी वीडियो और मज़ीद भी मैं बनाऊंगा, मतलब थर्मोस्टेट के कनेक्शंस वगैरह कैसे होते हैं। अच्छा, कुछ में इसमें जो है हीटर का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वो हीटर का ऑप्शन वो बाज़ एसीओ में होता है, जिसमें फ्रिज में होता है बाज़। वो इसलिए होता है कि अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए, ताकि ये जैसे मिसाल के तौर पर ऑटोमेटिक वो बढ़ रही है, कूलिंग बढ़ रही है अंदर, या कुछ मिसाल के तौर पे फ्रिज हमने बंद करना है, खोलना है, या कुछ मामलात करने हैं उसके साथ, तो ऑटोमेटिक इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता रहेगा। ये वो मतलब हीटर को भी चलाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। हम मिलते हैं आने वाली वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।